संगत हमारे जीवन को उजाड़ भी सकती है, संगत हमारे जीवन को बना भी सकती है। संगत में वो शक्ति होती है कि अच्छी खासी इंसान को बिगाड़ भी सकती है, सुधार भी सकती है। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक लड़की की नई नई शादी होती है, सुहागरात का टाइम आ जाता, सुहागरात का समय होता है। तभी कुछ दोस्त उसके घर आ जाते हैं, हंसी मजाक करने लगते हैं। उससे कहते हैं कि तुम आज से अपना नया जीवन शुरू करने जा रहे हो, आज तुम्हारी सुहागरात है। सुहागरात कुछ इस तरह से मनाना कि पत्नी आपकी याद रखे। ये बात जब सुनता है वो लड़का तो बहुत खुश हो जाता है। वो कहते हैं अगर तुम्हारी नेचुरल अगर पावर कम हो तो हम तुम्हें कुछ सेक्स वर्धक गोलियां दे देंगे, जिससे तुम घंटों घंटे मजा ले सकते हो, आनंद ले सकते हो। ऐसा ही करता है। जाते समय वो लड़के गोलियां दे जाते हैं। दुल्हन के साथ उस रात कुछ ऐसी घटना घटती है जिससे उसका हंसता खेलता परिवार उजड़ जाता है। क्या घटना घटती है बताते हैं वीडियो में आगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं देशराज हमसफर। साथियों, आज जो हम आपको सच्ची घटना बताने जा रहे हैं वह घटना उत्तर प्रदेश के बरेली की है। बरेली के नज़दीक गांव होता है। गांव में सब्बीर नाम का एक व्यक्ति होता है। सब्बीर की पत्नी खत्म हो जाती है। उसका एक लड़का होता है जिसका नाम सलमान होता है। सलमान देखने में बहुत खूबसूरत खुष्ट पुष्ट होता है। सलमान कुछ गलत लड़कों के संगत में फंस जाता है और गलत काम करने लगता है। इसकी जानकारी जब उसके पिता को होती है, पिता तुरंत उसे गांव से मुंबई के लिए रवाना कर देते हैं। कहते हैं कि अगर मुंबई में रहोगे तो कुछ कमाओगे, मुझे भी दोगे, अपना भी खर्चा करोगे। इस तरह की बात बताने के बाद उसे मुंबई भेज देते हैं। सब्बीर के पास में रहने वाला एक व्यक्ति आता है, कहता है कि सलमान की तुम शादी करोगे। उसका अब्बा सोचता है कि खाने बनाने वाला कोई नहीं है, कपड़े लत्ते धोने वाला भी कोई नहीं है, क्यों ना शादी कर ली जाए। उस व्यक्ति से वो हाँ कर देता है। सलमान को देखने वाले लड़की पक्ष के लोग आ जाते हैं, सलमान को देखते हैं। सभी लोग हाँ कर देते हैं। शादी की तारीख दे दी जाती है। जैसे ही शादी की तारीख मिलती है सभी लोग शादी की तैयारी में जुट जाते हैं। आस पड़ोस के लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, सभी लोग सलमान की शादी की तैयारी में जुट जाते हैं। शादी का दिन आ जाता है। सलमान बारात लेकर दुल्हन के घर जाता है। पूरी रीति रिवाजों से शादी होती है, निकाह होता है। एक सुंदर सी दुल्हन को लेकर अपने घर आ जाता है। तभी उसके दोस्त आ जाते हैं। दोस्त हंसी मजाक करने लगते हैं उससे। कहते हैं कि आज से तुम अपना नया जीवन, नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हो और आज तुम्हारी सुहागरात है। सुहागरात कुछ इस तरह से मनाना कि पत्नी तुम्हारी सालों तक याद रहे, सालों सालों तक याद रखे। जब ये बात सुनता है अपने दोस्तों के मुंह से तो वो खुश हो जाता है। उसके दोस्त कहते हैं कि अगर तुम्हारी नेचुरल टाइमिंग कम हो तो तुम्हें कुछ सेक्स वर्धक गोलियां हम दे देंगे, जिससे आप घंटों घंटे मज़ा ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। जाते समय उसके दोस्त उसको गोलियां दे जाते हैं और कहते हैं कि ये गरम गरम दूध से पत्नी के दोहरे जाने से पहले इन्हें खा लेना। ऐसा ही करता है। दोस्त चले जाते हैं। सलमान अपनी दुल्हन के पास जाता है। दोनों बतलाते हैं, हंसी मजाक करते हैं। तभी नई नवेली दुल्हन एक गिलास में दूध लाती है। दूध के साथ जेब में से गोली निकालता है और गोली खा लेता है। पत्नी पूछती है कि तुमने ये गोली क्यों खाई है, किस लिए खाई है। तो सलमान कहता है कि ये गोलियां सिर के दर्द की हैं। कई दिन से मुझे आराम नहीं मिला था, घर के काम में इतना व्यस्त था कि मेरे सिर में दर्द बन गया, इस सिर दर्द की गोलियां। पत्नी कहती ठीक है। गोलियां खाने के बाद सलमान बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है। दोनों लोग करीब आते हैं, रोमांस करते हैं, फिर शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। सलमान शारीरिक संबंध बनाते बनाते 2 से 2.5 घंटे हो जाते हैं। पत्नी परेशान हो जाती है, उसे मना करती है पर वो नहीं मानता। उसे धक्का देके बेड पर गिरा देती है। कहती कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है और मेरी बात तुम सुन नहीं रहे हो। तभी सलमान जाके कमरे की लाइट ऑन करता है तो देखता है कि जिस बेड पे वो सो रहे होते हैं, जिस बेड पर सुहागरात मना रहे होते हैं, वो बेड पूरी तरह से खून में सन जाता है।
इतना सारा खून देकर वो डर जाता है। सुबह होती है, अपनी भाभी को बुला के लाता है, उन्होंने दिखाता है। भाभी उनकी देखती है तो वो भी चौंक जाती हैं, कहती ये नॉर्मल खून नहीं है, इसमें तो कुछ दिक्कत है। तभी वो देखते हैं तो उसकी नई नवेली दुल्हन की गुप्तांग से खून लगातार निकल रहा होता है। आनन फानन में नई नवेली दुल्हन को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। हॉस्पिटल में उस दुल्हन की चेकअप होते हैं, जांचें होती हैं, अल्ट्रासाउंड कराया जाता है उसका। अल्ट्रासाउंड में उसकी गुप्तांग की एक नली फटी हुई पाई जाती है। जब इस खबर को वो सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं। काफ़ी महीनों का उसका इलाज चलता है। इलाज चलने के बाद वो ठीक हो जाती है और अपने घर चली जाती है। इस बीच सलमान बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है मिलने के लिए अपनी पत्नी से। सलमान अपनी पत्नी से कहता है कि मैं तुम्हें बुलाने आ रहा हूँ, और वो चला जाता है बुलाने। पत्नी के पास जाकर बातचीत करने की कोशिश करता है, पर उसकी पत्नी साफ मना कर देती है। कहती तुम इंसान नहीं, तुम जानवर हो, तुमने मेरी परेशानी नहीं समझी और मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, मैं तुम्हारे साथ जीवन नहीं बिताऊंगी। काफ़ी मिन्नतों करने के बाद भी पत्नी नहीं मानती है। आसपास के लोगों को बुलाया जाता है, पंचायत बैठा ली जाती है। पंचायत में भी कुछ मामला हल नहीं होता है। दुल्हन जो होती है अपने ही शब्दों पे, अपने ही जिद पर अड़ी होती है। तो साफ मना कर देती है कि मैं इस जानवर के साथ नहीं जाऊंगी। सलमान मुंह लटका के अपने घर आ जाता है। बात जहां तक पहुंच जाती है, दोनों का तलाक हो जाता है। दोनों लोग अपने अपने घर रहने लगते हैं। साथियों, अगर सलमान अपने दोस्तों की बात नहीं मानता तो उसका हंसता खेलता जीवन बर्बाद नहीं होता। आज उसके पास उसकी दुल्हन होती और मौज मस्ती कर रहे होते। साथियों, कहानी को सुनाने का मतलब सिर्फ यही है कि कभी भी आप दोस्त बनाए तो अच्छे बनाए, सच्चे बनाए, जो आपको सही सलाह दें। सलमान अगर उसकी परेशानियां समझता, उसकी बात समझता, तो वो दुल्हन उसके पास होती और दोनों लोग जिंदगी जी रहे होते। उसने अपने जोश में आके उसकी बात नहीं सुनी और उसको चोट पहुंचा दी, इसलिए उसने उसे तलाक दे दिया। साथियों, कहानी को सुनाने का मतलब किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। कहानी को सुनाने का मतलब आपको सजग करना है, आपको जागरूक करना है। आप कहीं भी रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें और देखते रहें देश राज हम सफर। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद, जय भारत।